जय श्री राम सभी को। मैं आर्यन फिर से स्वागत करता हूं आपका जेएसआर क्लासेस में। हम कर रहे हैं क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। इससे पहले वाली वीडियो में हमने केमिकल इक्वेशन क्या होती है, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, ये सब हमने सीखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आई बटन पे आ रही होगी, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। यानी आपके एनसीईआरटी में, यानी आपके सिलेबस में जितने भी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है वो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। पहली रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस मिलके जुड़ के एक सब्सटेंस बन जाता है, तो उसे हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जनरल फॉर्म में लिख देता हूं यहाँ पे, जैसे ए कोई रिएक्टेंट है, बी कोई रिएक्टेंट है, तो ये जुड़ के कंबाइन होके क्या बन जाता है, ए बी। तो ये क्या है, जनरल फॉर्म है जिससे हम पहचान सकते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुई है। कॉम्बिनेशन का मतलब ही क्या है, कंबाइन होना। ठीक है, पहला एग्जांपल देता हूं मैं, सबसे सिंपल एग्जांपल लेता हूं। हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, पानी बनता है। तो ये मैंने क्या कर दिया, स्टेट के साथ रिएक्शन लिख दी। हाइड्रोजन ऑक्सीजन दो अलग अलग थे, जब ये प्रोडक्ट बना, इनका रिएक्शन हुई, इनकी प्रोडक्ट बना, तो क्या बना, पानी बना। अब आपको यहाँ पे पानी का मॉलिक्यूल दिख रहा होगा जो कि एक यूनिट है, तो यानी क्या हुआ, ए और बी रिएक्ट होके ए बी बन गए। ठीक है, दो रिएक्टेंट थे, प्रोडक्ट कितना निकला, एक। ठीक है, अगला एग्जाम्पल है आपका कार्बन, यानी कोल वगैरह जो होते हैं उनसे कार्बन ले लिया और ऑक्सीजन गैस के साथ क्या करा दी, रिएक्शन। अच्छा, यहाँ पे मैंने O2 नहीं लिखा था, O2 होगा भैया, क्योंकि डायटोमिक होता है ये। ठीक है, गलती हो गई थी। कार्बन सॉलिड ऑक्सीजन गैस में जब ये रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, CO2। ये क्या है, गैस। यानी कार्बन एक एलिमेंट था, ठीक है, यानी कोल जो होता है, कोल कार्बन से ही बनता है, उसकी रिएक्शन कराई ऑक्सीजन से, क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी ए बी के साथ रिएक्ट करा के ए बी बन गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अगला एग्जांपल देखते हैं हम। कैल्शियम ऑक्साइड, ये आपका सॉलिड होता है, प्लस पानी के साथ रिएक्शन कराएंगे लिक्विड में, तो आपका बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH होल ट्वाइस। तो ये इस रिएक्शन में क्या होता है, हीट रिलीज हो जाती है। यानी जब कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या निकलेगी, हीट निकलेगी। ठीक है, यानी एनर्जी जो है, हीट एनर्जी, वो रिलीज होगी। ठीक है, तो इसमें भी क्या हुआ, ये कंपाउंड नहीं है, कोई भी आपका प्रोडक्ट नहीं है, ये तो एक एनर्जी है। तो कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे हीट भी निकल रही है तो ये कॉम्बिनेशन कैसे हुआ। यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड और पानी आपस में रिएक्ट करके ये बना दिया। अब ये तो एनर्जी है, ये कोई कंपाउंड थोड़ी है। ठीक है, तो ये आपका बन गया, ये भी क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अब इसी रिएक्शन को, जो थर्ड रिएक्शन मैंने बताई, इसी रिएक्शन को यूज किया जाता है व्हाइट वॉशिंग में। यानी व्हाइट वॉशिंग में ये रिएक्शन मिलती है। जैसे आप दीवारों पे व्हाइट वॉशिंग कराते हो व्हाइट कलर की, तो कुछ टाइम के बाद क्या होता है, पहले तो वो मॉइस्चर लगता है वहां पे, गीला गीला, फिर क्या होता है, थोड़े देर बाद वो शाइनी सरफेस वहां पे आ जाता है, मॉइस्चर चला जाता है। तो क्या होता है उसमें, यहां तक रिएक्शन हुई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके आपका बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, और जो आपका पानी बना H2O, ये तो आपका सॉलिड है और ये लिक्विड है, ये लिक्विड है और ये आपका सॉलिड है। ठीक है, ये एक्वस था और ये गैस है। तो क्या हुआ,
व्हाइट वॉशिंग में आप मिस्त्री वगैरह सब देखोगे या ऑब्जर्व करोगे तो व्हाइट कलर का सब्सटेंस लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, पानी में मिलाते हैं, उसे घोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और वो गर्म हो जाता है लिक्विड आपका। ठीक है, फिर उसकी क्या करते हैं, दीवारों पे पुट्टी वगैरह पेंट वेंट कर देते हैं। ठीक है, व्हाइट वॉशिंग कर देते हैं। फिर क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो भी एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है उनसे रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट बना देती है, जो कि व्हाइट कलर का सॉलिड सब्सटेंस होता है जिससे शाइनिंग आती है। अब जो पानी बना, ये पानी मॉइस्चर में अवेलेबल है, मतलब दीवार में मॉइस्चर है, तो फिर वहां से क्या होता है, एटमॉस्फेयर में चली जाती है। ठीक है, इवेपोरेट हो जाती है। तो फिर आपको क्या मिलता है, कैल्शियम कार्बोनेट, जिससे शाइनी सरफेस आता है। ठीक है, आपसे पूछ लेगा कि कौन सा सब्सटेंस एक्स है जो व्हाइट वॉशिंग में यूज होता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड है, उसकी रिएक्शन पानी के साथ ये है, फिर आगे कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करा के कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है। ठीक है, अब बैलेंसिंग भी देख लेते हैं, जब हमने बैलेंसिंग सीख रखी है। हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 2, यहाँ पे कितना है, हाइड्रोजन 2 लेकिन ऑक्सीजन 1, तो क्या करो आप हाफ से मल्टीप्लाई कर दो इसको, हाफ से जब इसे मल्टीप्लाई कर दोगे तो बैलेंस हो जाएगा, हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन 2। अब मैंने बताया था आपको कि कभी भी ना आप ऐसे फ्रैक्शन में मत रखना, होल नंबर में कन्वर्ट कर देना। तो पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 2 हो जाएगा, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 हो जाएगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं, और यहाँ पे भी 2। दूसरी रिएक्शन जो है वो पहले से ही बैलेंस है, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, यानी 2 ऑक्सीजन कार्बन 1 कार्बन 1। तीसरी रिएक्शन है कैल्शियम 1 कैल्शियम 1, ऑक्सीजन 1 और 2, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन 2 बैलेंस है पहले से ही। इसमें देख लो, कैल्शियम 1 कार्बन 1, ये 3 जो है ये सिर्फ O को ट्रिपल कर रहा है, कार्बन को नहीं, ना ही कैल्शियम को। ठीक है, यानी कैल्शियम और कार्बन बैलेंस है। ऑक्सीजन कितने, 2 और ये 2 4, तो आप यहां मल्टीप्लाई कर दो 2 से, नहीं हो तो गया बैलेंस, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ 3 है, यहाँ 1 है। ठीक है, तो 4, और ये हाइड्रोजन कितना है, 2 यहाँ 2 यहाँ, तो बैलेंस है पहले से ही। ठीक है, करने की जरूरत नहीं। अगली रिएक्शन है आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज हो। जैसे एक तो एग्जांपल आपका ये हो गया, इसमें क्या हुआ, हीट यहाँ पे रिलीज हुई है, तो ये क्या हो गई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सो का मतलब निकलना, थर्मिक का मतलब हीट, तो यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसमें हीट निकल रही हो। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का पहला एग्जांपल तो ये होगा, ये भी लिख लेना आप। दूसरा एग्जांपल है आपका Mg प्लस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराओगे तो MgO बनेगा। ठीक है, ये सॉलिड, ये गैस, और ये भी सॉलिड। ठीक है, इसमें मैंने बताया था आपको क्या होता है, हीट निकलती है, क्या होता है, हीट रिलीज होती है। ठीक है, हीट रिलीज हो गई यहाँ पे, तो ये पहला एग्जांपल आपका हो गया। दूसरा एग्जांपल है आपका, जब आप मीथेन को, ये आपका क्या है मीथेन, इसको रिएक्ट कराओगे ऑक्सीजन से तो आपका बनेगा CO2 प्लस पानी। इसमें भी क्या होता है, हीट रिलीज होती है, यानी जब मीथेन को यानी CH4 को रिएक्ट कराओगे ऑक्सीजन से तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी और पानी रिलीज होगा। यहाँ पे मीथेन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है। ठीक है, अगर रूम टेम्परेचर पे होगा तो पानी यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, यहाँ लिक्विड लिखो, लिक्विड आ गया समझ में। यानी जब मीथेन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराओगे यानी जलाओगे तो आपका क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और पानी बनेगा। ठीक है, अब ये वाली जो रिएक्शन थी इसे बैलेंस करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, बैलेंस हो गई। यहाँ पे कार्बन 1 बैलेंस है, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 3 हो गए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या करोगे आप 3/2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3/2, तो ये 2 कट जाएगा और 3 ऑक्सीजन यहाँ हो गए, यहाँ पे 2 और 1 3। हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं, 2, लेकिन यहाँ 4 है,
तो आप क्या करो, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब देखो कार्बन एक, ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पे 2 से ये कट जाएगा, 3 ऑक्सीजन, 2 और 2 ये 4 ऑक्सीजन हो गए, मतलब गलत हो गया हमारा। तो हम क्या करेंगे, इसको हटाएंगे और यहाँ पे सिर्फ 2 कर देंगे, यानी 2 2 जा 4 ऑक्सीजन, 2 ये हो गए, 2 ये हो गए ऑक्सीजन, तो यानी 4 ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन, बैलेंस हो गया। अब मैंने बोला था कि ऑक्सीजन को पहले बैलेंस करना, मैंने जरूरी नहीं बोला कि आप पहले स्पीसीज को बैलेंस करो, वो तो कंपलसरी है। फिर आपको देखना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में से कौन सही से पहले बैलेंस हो जाए। ऑक्सीजन बैलेंस कर दिया, हाइड्रोजन हो सकता है डिसबैलेंस हो जाए, तो वो भी बैलेंस कर दो। ऑक्सीजन बैलेंस कर दिया, हाइड्रोजन बैलेंस करने के साथ साथ ऑक्सीजन पे भी ध्यान रखना है कि वो बैलेंस है नहीं। तभी तो मैंने बोला था लास्ट में आपको क्या करना है, चेक करना है कि आपका जो रिएक्शन बैलेंस करी है आपने वो ठीक है या नहीं। ठीक है, क्रॉस चेक जरूर करना है। ठीक है, आंख बंद करके एक बार में सॉल्व करके सीधा निकल नहीं जाना। ठीक है, अगली रिएक्शन है आपकी रेस्पिरेशन की। रेस्पिरेशन की जो रिएक्शन होती है वो भी आपकी कैसी होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। रिएक्शन में यहां लिख देता हूं, C6H12O6 ग्लूकोज है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएगी तो क्या बनता है, CO2 प्लस पानी। ठीक है, बैलेंस कर लेना इसे। बैलेंस कैसे करोगे, C6 यहां तो इसे भी C6 कर दो। ऑक्सीजन कितना है, 6 2 8, ये हो गया 12 और ये 13। तो इसको कैसे करोगे, यहाँ पे कितनी है, 6 2 8, अच्छा तो 13 माइनस 6 कितना हो गया, 7। ठीक है, हाइड्रोजन कितना है, यहाँ 12 और यहाँ 2। तो पहले एक काम करो कि हाइड्रोजन को बैलेंस कर दो, यहाँ पे 6 डाल दोगे तो कितना हो जाएगा, 12 इधर हाइड्रोजन, 12 इधर हाइड्रोजन। ठीक है, 6 + 2 8, 6 2 जा 12 और 6 यानी 18। तो मतलब ऑक्सीजन को बैलेंस करना सही नहीं है। यहाँ पे आप कोशिश करना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक साथ बैलेंस हो। मतलब आपको पहले क्या करना है, ऑक्सीजन बैलेंस करके देखना है, अगर वो हो रहा है और हाइड्रोजन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो ऑक्सीजन कर दो पहले बैलेंस। और अगर आप ऑक्सीजन बैलेंस कर रहे हो और हाइड्रोजन जो है वो बहुत ज्यादा डिसबैलेंस हो रहा है तो पहले हाइड्रोजन को ही बैलेंस कर दो। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, कार्बन बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है बस आपको। यहाँ पे कितने, 6 2 8, यहाँ पे 18 थे। ठीक है, 6 और ये 12 18, तो यहाँ कितने कम पड़ रहे हैं, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 6 6 2 12, 6 + 12 18, तो ऑक्सीजन 18 इधर 18 उधर। ठीक है, तो ये आपका हो गया एक्वस में, ये आपका गैस में, ये गैस में और ये लिक्विड में। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन अगली है आपकी। इस रिएक्शन में क्या होता है, एक जो कंपाउंड है वो ब्रेक डाउन हो जाता है 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस में। मैं जनरल फॉर्म लिख देता हूं AB के फॉर्म में। जब AB ब्रेक होता है तो A + B बनाता है, ये आपकी है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान देना, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपस में अपोजिट है एक तरीके से। कैसे, A + B बन रहा था AB टूट के बन रहा है AB में, यानी डिकम्पोजिशन मतलब ब्रेक डाउन होना। तो एक कंपाउंड से 2 एलिमेंट बनना है, 2 कंपाउंड बनना, क्या हो गया, सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक हो गया, तो यह है डिकम्पोजिशन और यह कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब डिकम्पोजिशन में 3 रास्ते हैं आपके, हीट के थ्रू डिकम्पोजिशन कराना, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू या फिर लाइट के थ्रू। पहले इन दोनों को देख लेते हैं, छोटे छोटे हैं, समझ में जल्दी आ जाएंगे। जैसे ये बीकर है, बीकर के अंदर आपने 2 रॉड डाल दी, ये लेड है, लेड की रॉड डाल दी। वैसे आप कंडक्टर डाल सकते हो कोई सा भी। ठीक है, चलो इसे हटा दो। कंडक्टर है ये, अच्छा गुड कंडक्टर है, मतलब इसमें आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो क्या होगा, इसमें पानी है, ठीक है, पानी भरा हुआ है, तो H2O जो लिक्विड में प्रेजेंट है आपके, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में। ठीक है, अब ऑक्सीजन जाएगी आपकी यहां पर
और हाइड्रोजन जाएगा आपका यहां पर। अब इन रॉड के थ्रू क्या करेंगे, ऊपर बीकर वगैरह लगा देंगे, कनेक्ट कर देंगे, जिससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस कलेक्ट हो जाए। ठीक है, अब इसे बैलेंस करो। इसे बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना है, यहां पे हाफ करोगे, फिर 2 से मल्टीप्लाई, यानी 2 यहां बैलेंस हो गया। इसका मतलब कि अगर ये तो आपका गैस में है तो इसका कुछ वॉल्यूम होगा। अगर ये 2 लीटर निकलती है हाइड्रोजन गैस, तो 1 लीटर निकलेगी ऑक्सीजन गैस। आगे समझ में? यानी कि 2:1 के रेशियो में यहाँ पे वॉल्यूम निकलता है, यानी हाइड्रोजन का जितना निकलेगा उसका आधा निकलेगा ऑक्सीजन का। ठीक है, तो बैलेंसिंग एक तरीके से ये भी बताती है कि कितना अमाउंट यहाँ पे निकलेगा। जैसे अगर ये तो हमने देख लिया वॉल्यूम के हिसाब से कि अगर 2 लीटर हाइड्रोजन गैस निकलेगी तो 1 लीटर कितनी क्या निकलेगी आपकी, ऑक्सीजन। अगर ये बोल दिया जाए कि 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल निकलेंगे तो 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल निकलेगा। ठीक है, 2:1 में है क्योंकि, यानी कि 2 पानी के मॉलिक्यूल ब्रेक होंगे, 2 हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल बनेंगे और 1 ऑक्सीजन के गैस का मॉलिक्यूल बनेगा। ठीक है, ऐसे ही जो रिएक्शन में नंबर्स आ रहे हैं उनका मतलब ये भी है। ठीक है, अब आता है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। इसमें क्या होता है, AgBr ये आपकी सनलाइट में ब्रेक हो जाते हैं और बनता है आपका Ag प्लस Br2। ये गैस होती है, ये सॉलिड और ये भी सॉलिड। ठीक है, सिमिलर रिएक्शन है आपकी AgCl सॉलिड, ये भी सनलाइट की प्रेजेंस में Ag सॉलिड बनता है, यानी सिल्वर निकल जाता है और आपका क्लोरीन गैस निकलती है। अब सिल्वर का पता है आपको कलर क्या है। ठीक है, सिल्वर का क्या कैसा कलर है, ग्रे टाइप का कलर है। तो यहां पे क्या बनता है, ये सिल्वर का कलर नजर आने लगता है। ठीक है, ग्रे टाइप का कलर होता है। अब इसी रिएक्शन से क्या करते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी करते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी इसी रिएक्शन की वजह से होती है। ठीक है, ये आपका हो गया फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, ये आपका हो गया इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। अब आती है बात थर्मल डिकम्पोजिशन में, यानी इसमें क्या होता है, हीट एनर्जी प्रोवाइड कराई जाती है। जैसे एक कंपाउंड है FeSO4, जब ये ब्रेक होता है डेल्टा का मतलब हीट है। ठीक है, डेल्टा बोलते हैं उसे, उसके मतलब क्या है, हीट यहाँ पे डाल रहे हो, तो ये बनता है आपका Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। ठीक है, ये आपकी रिएक्शन है। अब जब ये ब्रेक होता है इसमें, तो ये आपका रस्ट का एग्जांपल है, जंग है ये। ठीक है, तो ये कौन से कलर का होगा, ब्राउन, है ना, ब्राउन कलर का होगा। जब ये गैस निकलती है, इनकी स्मेल पता है कैसी लगती है, कि सल्फर जल रहा है। अब आपको कैसे पता चला सल्फर जलेगा, आपने दिवाली पे नाल जरूर फोड़े होंगे, जो डंडे से मारते हैं फिर वो फटता है, तो उसकी जो स्मेल आती है वही सल्फर की स्मेल है। ठीक है, उसमें भी क्या डलता है, गंधक, पोटास। गंधक ही आपका सल्फर है। ठीक है, गंधक का इंग्लिश में नाम क्या है, सल्फर। तो वो जब जलती है जो स्मेल आती है वो सल्फर की ही आती है। आपने सुना होगा ना, जब एकदम गंदी सी स्मेल आती है तो बोलते हैं गंधक शायद ज्यादा डाला होगा इसमें, इसलिए आती है ना, तो वो इसी की स्मेल होती है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है आपका PbNO3 वोल्ट वाइज। जब इसे ब्रेक करते हैं हीट की प्रेजेंस में, तो क्या बनता है, PbO प्लस नाइट्रोजन गैस प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन। अब ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है आपकी, ये रेडिश ब्राउन टाइप की होती है। कैसी होती है ये, रेडिश ब्राउन। ठीक है, यानी जब ये गैस निकलती है
तो ब्राउन कलर की फ्यूम जैसी आपको नजर आती दिखाई देगी। जैसे आप धुएं को देखते हो व्हाइट व्हाइट सा लगता है, ऐसे ही यहाँ पे कैसी होती है, ये ब्राउन कलर की होती है। ठीक है, अगली रिएक्शन है आपकी, मतलब अगला एग्जांपल है थर्मल डिकम्पोजिशन का। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट कराते हैं तो क्या बनता है, CO2 प्लस CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ये आपकी तीनों रिएक्शन किसकी है, थर्मल डिकम्पोजिशन की। अब आता है आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन, रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, ऐसी रिएक्शन जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई है। ये सारे जो रिएक्शन मैंने अभी बताए, इन सभी में एनर्जी क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, हीट एनर्जी। यहाँ क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ पे एब्जॉर्ब कराई जा रही है। यहाँ पे सनलाइट एनर्जी क्या कराई जा रही है, एब्जॉर्ब कराई जा रही है। तो ये सारे जो है ये एग्जाम्पल किसके होंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन के। अब इसमें एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसे खाली क्यों छोड़े। जब आप बेरियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट कराते हो एमोनियम क्लोराइड से, तो आपका बनता क्या है, बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस एमोनिया गैस प्लस पानी। ये आपकी रिएक्शन है। अब देखो यहां पर मैंने बोला डिकम्पोजिशन रिएक्शन सारी की सारी एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, लेकिन सारी एंडोथर्मिक रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन नहीं होती। ये उसका एग्जाम्पल है। यानी सारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन को आप बोल सकते हो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, लेकिन एंडोथर्मिक रिएक्शन जो है सारी की सारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो कंपाउंड है और ये दोनों आपस में आयंस एक्सचेंज करके क्या बना रहे हैं, अलग अलग कंपाउंड बना रहे हैं। यहाँ पे ऐसा तो नहीं हुआ कि एक कंपाउंड था वो ब्रेक होके सिंपल कंपाउंड में ब्रेक हुआ, नहीं ना, ऐसा नहीं हुआ। तो वाइस वर्सा पॉसिबल नहीं है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो है आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन, लेकिन सारी एंडोथर्मिक रिएक्शन आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन नहीं है। ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, तो ये हो गया, यहाँ पे सब चीज मैंने बता दी। अब एनोड होता है आपका ये रॉड और कैथोड होती है ये। एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है। ये भी बात ध्यान रखना, आगे वैसे मैं बता दूंगा। ठीक है, अगली टाइप है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होता है, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को रिप्लेस कर देता है। यानी अगर एक एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव है दूसरे एलिमेंट से, तो वो एलिमेंट क्या करेगा, लीस्ट रिएक्टिव वाले या लेस रिएक्टिव वाले एलिमेंट को क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा। एग्जांपल से देखो क्या होता है इसमें, जैसे आयरन प्लस कॉपर सल्फेट। इसमें क्या होगा, आयरन जो है वो कॉपर को हटा देगा और बनाएगा आपका आयरन सल्फेट प्लस कॉपर आपका सॉलिड फॉर्म में निकल जाएगा। आयरन को आपने क्या किया, कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन में डिप किया। आयरन को एक बीकर में डिप किया जिसके अंदर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन रखा था। ठीक है, तो उसमें होगा क्या, आयरन जो है वो कॉपर को हटा देगा, लात मार के भगा देगा, बनाएगा आपका आयरन सल्फेट और कॉपर निकल जाएगा सॉलिड फॉर्म में। जब आप बीकर में नेल आयरन वगैरह की कोई भी चीज डालोगे तो क्या होगा, कॉपर उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जो होता है वो ब्लू कलर का होता है, स्काई ब्लू, हाईलाइट होता है, मतलब ब्लू कलर का होता है ये। जब आपने आयरन को डाला तो वो जो कलर है वो गायब हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ब्लू होता है। यहाँ पे रिएक्शन होने के बाद कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ही नहीं रहा तो कलर काय बात कराएगा, है ना। तो वो जो कलर है वो ग्रीनिश टाइप में चेंज हो जाता है, लाइट ग्रीन बन जाता है, यानी कि फेरस सल्फेट का जो कलर है वो लाइट ग्रीन है। अब जो आयरन आपने डिप करी उसके ऊपर ये जो कॉपर निकला है वो डिपॉजिट हो जाएगा, तो उसके ऊपर क्या ऑब्जर्व करोगे कि उस पे ब्राउन कलर आ गया। कॉपर का कलर ब्राउन ही होता है ना, तो वो आ गया। ठीक है, यानी कि आयरन जो है वो कॉपर से मोर रिएक्टिव है, इसलिए आयरन ने क्या किया, कॉपर को यहां से हटा दिया। अब एक रिएक्टिविटी सीरीज है जो कि रिएक्शन वगैरह करके निकाली गई। पोटेशियम
सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, COPPER, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम। ठीक है, अब ये जो है एक सीरीज है, इसमें जो ऊपर एलिमेंट है वो मोर रिएक्टिव है, जो नीचे एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव है। पोटेशियम जो है वो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है, और जो प्लैटिनम है वो लीस्ट रिएक्टिव है। ठीक है, अब आप देखना कि ये दोनों नीचे थे, सबसे नीचे ये है, उसके ऊपर ये, फिर सिल्वर है, फिर ऐसे जा रहा है। तो यानी कि नीचे जो है वो लेस रिएक्टिव है और ऊपर जो है वो मोर रिएक्टिव है, हाई रिएक्टिव है। ठीक है, तो इसमें आप क्या समझोगे कि ऊपर वाले जो एलिमेंट है वो नीचे वाले एलिमेंट को क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे आयरन था यहाँ पे, ये रहा, कॉपर नीचे था इसलिए इसने क्या किया, कॉपर को रिप्लेस कर दिया। ठीक है, अब एक और एग्जांपल लो, अगर जिंक के साथ कॉपर सल्फेट को रिएक्ट कराओगे तो आपका क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस कॉपर। ठीक है, क्यों, क्योंकि जिंक जो है वो कॉपर से ऊपर आ रहा है, यानी कि मोर रिएक्टिव है देन कॉपर, तो इसने रिएक्शन करा दी। अब एक और रिएक्शन लो, लेड लिया आपने और लिया कॉपर क्लोराइड, तो इसमें भी रिएक्शन हो जाएगी PbCl2 प्लस कॉपर। क्यों, क्योंकि लेड जो है वो ऊपर आ रहा है कॉपर के। ठीक है, यानी ऊपर के जो भी एलिमेंट है वो नीचे को सारे एलिमेंट को क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, जैसे पोटेशियम सबको कर देगा रिप्लेस, सोडियम पोटेशियम को नहीं कर पाएगा लेकिन बाकी सबको कर देगा, कैल्शियम पोटेशियम और सोडियम को छोड़ के बाकी सबको क्या करेगा, रिप्लेस कर सकता है। मैग्नीशियम ऊपर वाले को छोड़ के नीचे वाले को रिप्लेस कर सकता है। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या होगा, रिप्लेस होगा एलिमेंट का। ठीक है, अगली रिएक्शन है आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होता है, आयंस का एक्सचेंज होता है। कैसे, जैसे Na2SO4 प्लस BaCl2, ये आपका रिएक्शन देके बनाता है NaCl प्लस BaSO4 यानी कि बैरियम सल्फेट। ठीक है, इसमें हुआ क्या, जब ये सारे क्या है, एक्वस हैं, यानी पानी में डिसॉल्व्ड है। ठीक है, AQ, लेकिन ये जो बैरियम सल्फेट है ये सॉल्युबल नहीं है। ठीक है, यानी सॉलिड है। अब इसमें क्या देखा आपने कि जब Na2SO4 पानी में गया तो आपका ऐसे बन गया, SO4 ऐसे बन गया। ठीक है, बैरियम क्लोराइड में क्या हुआ, बैरियम ऐसे बन गया और Cl ऐसे बन गया। ठीक है, अब होगा क्या, ये जो है Na पॉजिटिव ये Cl के साथ जुड़ जाएगा और बैरियम सल्फेट के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है,
तो ऐसे यहाँ पे जुड़ जाएंगे तो NaCl बन जाएगा, बैरियम सल्फेट बन जाएगा। अब ये आपका होता है व्हाइट कलर का, व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है, ठीक है, ये प्रेसिपिटेट। अब जिस भी रिएक्शन में ऐसे प्रेसिपिटेट बनता है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनता है, उसे हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, यानी कि द रिएक्शन इन विच precipitate is formed। ठीक है, जिस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बनता है उसे हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अगला एग्जांपल देख लेते हैं हम, जो हमने पहले भी कर रखा है, PbNO3 होल ट्वाइस प्लस Ki पोटेशियम आयोडाइड। ये रिएक्ट करने पे क्या बनाता है? PbI2 प्लस यानी लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, ऐसे ही ये भी क्या होंगे? आयंस में ब्रेक होंगे और एक्सचेंज हो जाएंगे। जैसे इसमें क्या हुआ था, ये दोनों एक साथ थे, तो इसका आयन दूसरे वाले के आयन के साथ चला गया और इसका आयन इसके साथ चला गया। ऐसे यहाँ पे जो Pb है वो I के साथ चला जाएगा, नाइट्रेट है वो K के साथ चला जाएगा। ठीक है, तो ये बनेगा, ये आपका एक्वस है, ये भी एक्वस, ये आपका इंसॉल्युबल है यानी प्रेसिपिटेशन बन गया यहाँ पे सॉलिड, और ये एक्वस। ठीक है, तो ये आपकी दूसरी रिएक्शन हो गई, एग्जाम्पल हो गया। अब इसमें आप बैलेंसिंग वगैरह भी देख लो थोड़ा। तीसरा एग्जाम्पल अभी करेंगे, पहले बैलेंसिंग कर लो उसकी। सोडियम 2 सोडियम 1, तो यहां 2 कर लो। ठीक है, सल्फेट 1, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है ना सल्फेट के अलावा यहाँ पे कहीं पे भी, तो सल्फेट 1 सल्फेट 1, बैरियम 1 बैरियम 1, क्लोरीन 2 क्लोरीन 2, यानी बैलेंस हो गया। लेड 1 लेड 1 Pb, NO3 भी यहाँ पे सिंगल यूनिट करके कर सकते हैं हम, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है यहाँ पे अलग से। नाइट्रेट 2 नाइट्रेट 1 है, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। पोटेशियम 1 यहाँ 2 है, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। आयोडीन 2 हो गए, यहाँ पे भी 2 है, यानी बैलेंस है। ठीक है, बैलेंसिंग भी होगी यहाँ पे। अब बैलेंसिंग इसलिए करा रहा हूं ताकि रिवाइज होता रहे बार बार। ठीक है, अब अगली रिएक्शन है AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट प्लस NaCl। जब इसकी रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है आपका? AgCl प्लस NaNO3। ठीक है, ये आपका एक्वस, ये भी एक्वस, ये प्रेसिपिटेशन और ये एक्वस। ठीक है, ये सॉलिड। तो इसकी भी बैलेंसिंग कर ले, Ag1 Ag1, NO3 1 NO3 1 Na1, मतलब ये पहले से ही क्या है? बैलेंस है। ठीक है, तो अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।